स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 2024 में आयकर विभाग ने ब्लैक मनी पर इतिहास रच दिया। पिछले चुनाव से इस बार 27 गुना ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ी गई है। आचार संहिता में तकरीबन 27 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई, पकड़ ली गई। 16 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी मिली है। आचार संहिता में आईटी ने ये नकदी और ज्वेलरी जब्त की है। आयकर ने इस बार आचार संहिता में 43 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी पकड़ी है। 2019 के चुनाव में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की ब्लैक मनी पकड़ी गई थी, जो इस बार काफी ज्यादा है। चुनाव में धन बल रोकने, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कार्रवाइयां की गई और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कार्रवाई में कई गुना इजाफा दिखाई दिया। 2024 में आयकर विभाग ने ब्लैक मनी पर इतिहास रच दिया। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, बड़ी सफलता आयकर विभाग को, पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो इस बार कार्रवाई बेहद ज्यादा और जब्ती भी ज्यादा की गई है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने चूंकि लोकतंत्र के महापर्व में किसी तरीके से धन बल या जो कि और दूसरे प्रभाव को रोकने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में टीमें गठित की थी। लगभग 200 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और जो है नकदी पकड़ी गई थी, लेकिन जब्त जो की गई है, क्योंकि जो कारोबारी थे लोग जो जेन्युइन तरीके से ले जा रहे थे, तो आयकर विभाग ने उनको दस्तावेज सौंपने पर वापस भी किए हैं। लेकिन 43 करोड़ रुपए की जो नकदी और ज्वेलरी जब्त की है, ये पिछले चुनावों में से लगभग 27 गुना ज्यादा है। अब तक की राजस्थान के लोकसभा चुनाव में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों ने जो दूसरे राज्यों से भी जो कालाधन चुनावों के उपयोग में लेने के लिए लाया जा रहा था, उसको पकड़ा है। साथ ही जो प्रलोभन के लिए जो ज्वेलरी ले जाई जा रही थी, उस ज्वेलरी को भी पकड़ा है। ये ऐसी ज्वेलरी और नकदी है जिसका हिसाब किताब लाने ले जाने वाले नहीं दे पाए थे। राज्य सरकार की एजेंसियों का भी इसमें सहयोग लिया गया है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो संभवतः राजस्थान में ये अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी पकड़ी गई है। बिल्कुल, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई भी बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारियों के लिए। और खैरथर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केमिकल कंपनी में आग लगने की सूचना है। चौपानकी में केमिकल कंपनी में आग लग गई। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हैं। आग लगने के बाद कंपनी में हड़कंप भी मच गया। जो लोग वहां पर थे वो भागते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खैरथल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक केमिकल कंपनी में आग लगी है। चौपानकी में ये केमिकल कंपनी स्थित है, जहां पर आग लगी हुई है और दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है कि जब ये आग लगी तो क्या उस दौरान कंपनी के अंदर कोई मौजूद था, कोई कर्मचारी थे वहां पर। इसे लेकर अपडेट मिलते ही आप तक आप पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। ये आग कैसे लगी है, क्या कोई हादसा हुआ वहां पर, कोई घटना घटी या किसी ने जानबूझकर वहां पर आग लगाई, ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने धुआं उठता देखा, लोग वहां से भागते हुए नजर आए। आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और इस घटना को देख रहे हैं। सबसे पहले कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, जिससे ये आग फैले ना, क्योंकि केमिकल की ये कंपनी है। ऐसे में आग तेजी से फैल भी रही है, जिस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त वहां पर पहुंची हुई हैं। सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचकर अपना काम कर रही हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी कि अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे भी बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट हम तक नहीं पहुंच पाया। 2 अलग अलग तस्वीरें इस घटना से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। केमिकल कंपनी बताई जा रही है। इस कंपनी में केमिकल बनता था और शायद इसी वजह से आग भी लगी होगी, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे। ये आग जब लगी तो तेजी से फैलती चली गई और आसपास हड़कंप मच गया। भगदड़ की स्थिति वहां पर दिखाई दी जब लोग वहां पर फैक्ट्री से निकलकर भागते हुए नजर आए। तो चौपानकी में ये केमिकल कंपनी स्थित है, जहां पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से
आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा, घटना कैसे घटी, ये आग कैसे लगी, इसे लेकर भी जांच शुरू होगी, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर आग लगने के पीछे वजह क्या रही होगी। कोशिश सबसे पहले यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, वहां तक आग ना फैले, आग और विकराल ना हो, इससे पहले ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो भयंकर आग लगने के बाद दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। देख रहे हैं आप, काला धुआं उठ रहा है, क्योंकि इस फैक्ट्री में केमिकल बनता है और ऐसे में केमिकल में आग तेजी से फैलता चला गया और धुएं का गुबार दूर दूर तक उठ रहा है। आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी इस घटना को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और दमकल की जो टीम है वो फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश में। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। राजेंद्र, क्या अपडेट? जी, चौपारण की औद्योगिक क्षेत्र की ये घटना है जहां पर केमिकल फैक्ट्री जो दवाई बनाने की फैक्ट्री है, इंसेक्टिसाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें आग लगी। आग लगने के बाद जो प्लांट का एक हिस्सा है वहां पर अचानक आग लगी थी और थोड़ी देर में ही जो धुआं का गुब्बार है वो दूर दूर तक दिखाई देने लगा। और उसके बाद दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अलवर, भिवाड़ी, बहरोड, नीमराना और हरियाणा से भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो बुलाई गई हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जो दमकल कर्मी है उनका कहना है कि आधा से 1 घंटे में मुख्य रूप से जो आग लग रही है उस प्लांट को पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। ठीक है राजेंद्र, धन्यवाद आपका। और तेज गर्मी के चलते कोटा शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में आग लगने की आधा दर्जन वारदात घट चुकी है। आग लगने की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। शनिवार देर रात कोन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में एक होटल में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत काबू पाया, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। वहीं अनंतपुरा इलाके में किराने की शॉप में भी आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। राधा कृष्ण मंदिर तलवंडी में एक आग की सूचना मिली थी कि मंदिर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें आग लग रही है। तो श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र जाके फायर फाइटर्स ने पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर से उसको आग को बुझाया। उसके बाद हमारे पास आज सुबह एक कॉल आया था कि गेट नंबर 3 रेजिडेंस के पास में कोई वहाँ पर एक स्क्रैप में आग लग रही है और आग बहुत ज़्यादा भीषण है। जैसे सूचना मिली श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र से वहाँ पर अग्निशमन वाहन भेजा। तो वहाँ पर क्या है कि रेजिडेंस की बिल्डिंग के पास में ही कोई जो जगह वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। तो जेसीबी ने जैसे ही वहाँ पे खुदाई की थी उस टाइम कोई एकदम स्पार्क और वहाँ पे स्क्रैप के साथ कोई केमिकल, जैसा मेरा मानना है कि कोई केमिकल ऐसा था जो उसने इग्निशन उसको अप्रोच किया और आग लग गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में देश भर में मोदी लहर चल रही थी, इस बार मोदी के समर्थन में तूफान चल रहा है। मोदी की गारंटी पर देश मतदान कर रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब नतीजों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मौजूद हैं। तिवाड़ी साहब, क्या लगता है, दावा क्या है? 25 सीटों का आकलन तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा, क्या बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर हमने जो सारी जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हैट्रिक बनेगी और 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम तिबारा पहनाएगी। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, जैसे कि बाड़मेर की सीट है, बांसवाड़ा की सीट है, क्या वहां पर भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी? देखिए, जो बांसवाड़ा की सीट है उसमें तो कंटेस्ट हुआ नहीं है। वहां त्रिकोण संघर्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी के खड़े रहने के कारण से भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां निश्चित है। जहां तक बाड़मेर का सवाल है, वहां खूब अच्छा कंटेस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो आम मतदाता है और जो राम लहर थी
तो वहीं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और बरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया गया। सीसी के सदस्यों में यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि सीईसी ने यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट और कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान न होने से कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कल देर रात कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे। मौका था अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार के नाम पर फैसला करने का। सूत्रों के मुताबिक सीसी की बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने पर मंथन हुआ। सीसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि सीसी ने ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। मोदी जी के काम से लोग खुश हैं। जितना मैं घुमा हूँ यहाँ पे, इतना प्यार मिला है, इतना सभी का सहयोग मिला है कि इस सीट पे अवश्य किसी भी सीट पे राहुल गांधी जी चले जाएं वो हारेंगे। तो इस सीट पे आए तो हम तो स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी से 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब उन्होंने अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और 2019 में वो वायनाड से जीते थे, लेकिन अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। और जब से स्मृति ईरानी ने अमेठी में विजय पाई है, तब से वो राहुल गांधी पर हमले करने से चूक नहीं रही। उधर राहुल गांधी से जब अमेठी सीट को लेकर सवाल किया गया तो इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने टाल दिया। 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। 15 साल लापता सांसद को सबने ढोया, 15 साल सम्मान किया रिश्तों का। जब वो रिश्ता तोड़ गए, अब आएंगे 26 बाद नया रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हालांकि अमेठी सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी असमंजस में है और पार्टी के इसी रवैये को बीजेपी अपनी ताकत भी मान रही है। कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री ने भी एक रैली से राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया था। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट पर सालों से गांधी परिवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं और इसी वजह से अमेठी को हॉट सीट माना जाता है। लेकिन अभी तक भी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है।